मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने दरस निज़ामी नहीं पढ़ी, इल्म सर्फ़ व नहव का मेरे पास इल्म नहीं है। अगर अरबी की जो है वो गैर अरबी किताबें मेरे सामने आएंगी तो मैं उसको पढ़ नहीं सकूँगा, तर्जुमा करना दूर की बात है। ठीक है जी, मैं आलिम नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि आप आलिम होंगे, जिन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ है और जनाब उनकी दाढ़ी भी है नहीं, और सर पे भी जो है उन्होंने टोपी भी नहीं लगाई है, और साथ ही साथ उन्होंने चांदी की चेन पहनी हुई गले में, और अंगूठी 4 पहनी हुई है। तो इस तरह के 2 लोग अगर हिफ्ज़ुल ईमान पर बात करेंगे तो उसे संजीदगी से कौन लेगा? हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या हाँ जी, नाम है कौन? आपका? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा कौन बोल? हूँ। उमर, मोहम्मद कहाँ उमर। से नंबर मिला आपको? उमर भाई, कहाँ से नंबर मिला आपको? अरे क्यों घबरा रहे हो यार, बात तो करो। कहाँ घबरा रहा ग्रुप हूँ से भाई, तो ग्रुप बात से कर रहा हूँ लिया हूँ। आपसे, नंबर कहाँ से मिला? ग्रुप ग्रुप से से लिए? लिया हूँ जी ना। बताइए क्या, जी जी। बताइए क्या बात है? क्या मसलक के हैं, कौन से मसलक के यहाँ पे? मसले के आला हजरत पापा में तो क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली अंसारी नाम। मुश्ताक। अली अंसारी। मुश्ताक अली अंसारी, अच्छा अच्छा। वो ग्रुप में जी। आप कुछ एतराज कर रहे थे हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से। क्या एतराज था, जरा बताएंगे? अच्छा अच्छा, जी 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 जी। जी जी, बताइए। तो बस तो मुबाहिसा से हैं। एतराज ये था कि उन्होंने जो लिखा है अशरफ अली थानी साहब ने हम्म, कि अगर जो है मान लिया जाए जैद की बात सही हो कि बाज़ लोग में ये मुराद लेता है जैद, इबारत तो पढ़ के अगर ये सुनाए मान जो भी लिया किताब। जाए। नहीं नहीं, जो किताब है उसके आप अंदाजा मत बोलें। हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ के सुना दें सवाल के साथ। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा फिर। अब शाम में तशरीफ लाएं। शाम को। एक काम करते हैं। जी। क्या नाम है आपका? उमर? उमर भाई, मोहम्मद कहाँ उमर। से जी। ताल्लुक रखते हैं आप? जी। मुंबई से। अरे वाह, कहाँ मुंबई में कहाँ? मुंबई में है। तो मुंबई। नहीं बताना चाहते मुंबई में आप कहाँ पे है? आप कहाँ से है? मेरा घर नाला सुपारा में है, काम बांद्रा में किया हूँ काफी टाइम। बांद्रा में क्या है? बांद्रा में काम किया हूँ काफी टाइम तक मैंने। बांद्रा में सिर्फ काम किए हैं, और कहाँ काम करते हैं? और और भी किया है मुंबई के काफी सारे एरियाज में हमने काम कौन किया से है। काम किए, कौन से काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम है हमारा। अच्छा अच्छा, वो जरी वाला, मशीन का कि हाथ का? जी जी। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी मशीन का। मतलब वो मशीन का अभी कहाँ चलता है, वो तो खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ, आज भी हम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अच्छा, जॉब कर रहे हैं। तो है। क्या तालीम है जॉब, आपकी? मैं हाफिज हूँ, कारी हूँ। बस इतना? बस इतना ही। तो एतराज जो आप कर रहे हैं ये इस चीज़ का, कभी हिफ्जुल ईमान आपने पढ़ा? तो बिल्कुल पढ़ा, कई बार पढ़ा। तो उसके जो इबारत है वो क्या है, बताएंगे? क्या है? इबारत है, गुस्ताखाना इबारत है। हाँ बताएंगे, गुस्ताखाना कहाँ है? गुस्ताखाना वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ना। जब उसमें उन्होंने वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इबारत पढ़ के सुनाइए, तो हमने कहा इबारत भाई नहीं है आप अभी? शाम में तशरीफ लाइए। नहीं, इबारत किताब मेरे अभी हाथ आपके में पास अभी नहीं नहीं है। है? तो मैं भेज देता हूँ, आप इसमें पढ़ के सुनाइए। मैं तो एक भेज काम देता हूँ, करते हैं ना, आपको मैं भेज रहा सुनिए हूँ ना। तो क्यों उमर यार भाई, आप? ऐसे हाँ, ठीक है, बताइए ना। ऐसे 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 सुनिए, ये जो तरीका है हाँ ना थोपना, अब आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, जी। हाँ हाँ। और जो है इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिससे आप बात करना चाह रहे हो जिस वक्त, वो उस हाँ, वक्त में अगर बात करना चाहे तो ठीक है, ना अगर करना चाहे तो दोनों नहीं, लोग मिलकर आप इत्तेफाक कर ले किसी टाइम पर सुनिए सुनिए, कि भाई आपने हो ग्रुप सकता है में कोई बंदा भी। सुनिए नहीं, ग्रुप में एतराज किया तो बात करने के लिए किया है ना, कि नहीं किया है? टाइम हो गया काफी, अब भी करीब आधा आपने घंटा तो हो गया होगा। कितना घंटा हुआ? आधा घंटा करीब हो गया होगा। आपने करीब अच्छा करीब। लिखे हुए आधा घंटा हो गया। हाँ जी, तो करीब अभी करीब आप, मुझे उम्मीद है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ नहीं गया ये तो आप। चलो समझ उमर गया, भाई, नहीं। अरे मुझे भी बोलने दोगे कि आप ही बोलोगे? आप ही तो मैंने, बोल रहे हो यार। हाँ, जब मैंने फोन किया आपको कि एतराज क्या है हिफ्जुल ईमान पर, तो आपने उसको इबारत पढ़ना शुरू किया अपने अंदाज से। ठीक है, उस वक्त जी आपने नहीं कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मुझे टाइम नहीं है, या जो भी हो। तो आप, मैंने कहा इबारत आप किताब से पढ़िए, आपने कहा किताब मेरे पास नहीं है। तो मैं किताब जी आपको फराहम कर रहा हूँ, प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। आपने किताब का उज्र जी किया तो मैं किताब आपको भेज रहा हूँ। तो उसमें जी। बात करने में आपका उज्र यही था कि आपके पास वो किताब नहीं है। तो वो उज्र भी मैं अच्छा आपको खत्म कर रहा हूँ, किताब भी भेज के कि आप इस किताब में से पढ़ के बताइए। अच्छा। उस वक्त तो हो गई आपने नहीं बात कहा आपकी कि उमर चलिए, भाई। हाँ हाँ, चलिए बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ, बात यह है कि उधर सिर्फ जो है वो किताब ही का हो ऐसा जरूरी नहीं है।
जिसको आपने फोन किया है, हो सकता है कि वो उस टाइम जो है बात ना करना चाहे, कोई भी रीजन हो सकता है। अब दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक कर लेते हैं, भाई अगर शाम के लिए आप जो है अवेलेबल नहीं है तो आप अपना टाइम बता दीजिए, एक टाइम पर खास किसी काम के लिए हम दोनों जमा हो जाते हैं और बात कर लेते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। मैं बुराई नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि एग्री है, लेकिन उस वक्त आपने वो जो ये बयान किया कि आपके पास किताब नहीं है, आपने इबारत भी पढ़ना शुरू की। उस इबारत पढ़ने से पहले आप कहते कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम है, कुछ वजह है, तो मैं समझ जाता। लेकिन आप एतराज की इबारत पढ़ने लगे अपने अंदाज से, उसमें गलत भी इबारत पढ़ी, तब मैंने कहा आप असल किताब से पढ़िए। तो आपने कहा असल किताब मेरे पास नहीं है, तो असल किताब नहीं थी तो मैं आपको उसको दे रहा हूँ। तो उज्र वहां होता जो आप शुरू में कर देते ना, आप तो बात करनी शुरू कर दिए थे ना भाई, इबारत भी पढ़ना ना शुरू कर सुन दिए के थे। हम्म, देखें, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि जब मैंने इबारत पढ़नी शुरू की या जो कुछ भी किया, तो भाई उस वक्त क्या मैंने ये कहा था आपसे कि मेरा सिर्फ एक ही उज़्र है कि मैं जो है ये कर दूं? असल में बात ये है उमर भाई कि ये बात जो है ना ऐसी नहीं है कि बस चलते फिरते जो है बस कर लो, बिल्कुल आसान चीज़ है, ये एक बड़ी संजीदगी वाली बात है। और इसके लिए जो है ना वो अच्छे से एहतमाम से बैठ कर बात किया जाए तो ज़्यादा मुफीद होगी, है ना। तो इसलिए अगर आपके पास रात में नहीं है तो आप अपना टाइम बता दो, उस टाइम में इंशाल्लाह बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत चलो थोड़ी है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको टाइम अब बता रहा हूँ, कल जोहर बाद हम बात करेंगे, चलेगा? नहीं, जोहर बात तो नहीं कर सकते, कल जो है वो क्यों? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होगा, उसमें इंशाल्लाह शिरकत होगी। तो ईद जोहर बाद मिलादुन नहीं, नबी ईशा कहाँ बाद से रखते हैं, साबित है? ईद मिलादुन नबी कहाँ से साबित है? तो पहले इसी पे कर लेंगे लेकिन रात में, है ना। कितने ये बजे ये करें? मौजूद रख लेते हैं कि ईशा बाद। चलिए बताइए। इशाबाद। ईशा ईशा बाद, चलिए आज ईशा बाद करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ इशाबाद आपसे। ठीक, ईशा बाद। ईद और सुन मिलादुन नबी सुनो का आप सबूत देना। हाँ ठीक उमर भाई, तो जी। बात ये है कि बात करेंगे कहाँ पे, फोन पे, ये कॉल पे? हाँ, कॉल पे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इससे अच्छी तजवीज़ मेरे पास है, मेरा अपना हाँ यूट्यूब चैनल है, हाँ, आप उस पर बताइए। तशरीफ लाइए, लाइव जो है बात करते हैं, चार ठीक लोग है, देखेंगे आप उसको। सुनिए ना, आप फोन पे बात करिए, यही जो ऑडियो है ना वो अपने चैनल पे चला दीजिए। ठीक है, ना ना, बात तो ऑडियो से, लाखों ऑडियो से लाखों सुनेंगे, आप यही चैनल पे आप अपलोड कर दीजिए, जैसे सुने कि तो आमतौर पे लोग करते उम- हैं। उमर भाई, ऑडियो से बेहतर मैं वीडियो समझता हूँ, वीडियो में कोई दिक्कत है आपको? नहीं तो आपको ऑडियो में क्या दिक्कत है? मैं तो वीडियो से दिक्कत अच्छा ये है आइडिया कि समझता हूँ। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, जिस बताइए। तरह आप ऑडियो को ज़्यादा बेहतर समझते हो उस तरीके से हम वीडियो को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो दिक्कत क्या है फिर? अभी तो आपने कहा कि आप वो जो बता रहे थे कि अभी टाइम नहीं है, वो अपना अच्छे से जब टाइम मिल नहीं, जाएगा कल तो की, बात करेंगे। अब कल आप आइडिया, कल आप ही की, वीडियो की बात करने लगे। तो आपके टाइम में क्या मैं हो गया एग्री भाई? हुआ, आपने कहा कि ऐसा बात करेंगे, मैं तो आपके टाइम पे एग्री हो गया। ठीक है, मैंने कोई तो उज्र नहीं किया, अभी भी बात कर सकता हूँ, आपने ऐसा बात का टाइम दिया, वो जिस हम तरीके दूसरे से से बात कर सकता हूँ। तो आपको फोन पे बात मेरे करने में नज़दीक क्या ही दिक्कत है? हाँ, देते जी। मेरे नज़दीक ज़्यादा जो है मुफीद चीज़ जो है ना वो वीडियो पे बात करना है, और वीडियो अच्छा, आपके नज़दीक कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए। क्या मैं मतलब? समझ गया। अच्छा, जो लोग फोन पर बात करके, बरेली हजरत फोन पर बात करके अपलोड करते हैं, वो मतलब उनके नजदीक सही नहीं है, गलत है आपके नजदीक? नहीं, वो उनके नज़दीक सही होगा, मेरे नज़दीक भी सही है, कोई मतलब नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं आपके अपनी नजदीक तबीयत वही तो बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ, आपके नजदीक वो तरीका सही नहीं है कौन सा? कि फोन पर बात करके जो लोग आइडियो को अपलोड करते हैं चैनल पर, नहीं, मैं उसे तो वो मैं उसे आपके नजदीक वो तरीका बरेलियों का सही नहीं है, आप ये मान कहते हैं? सुनिए तो, मैं मुझसे पूछे ना मेरे नज़दीक क्या सही है क्या सही नहीं है, मेरे नज़दीक वो हाँ। भी सही है, उनका भी अपना काम है, वो सही है, लेकिन भाई अच्छा, वो मेरे जब नज़दीक वो सही मुझे है, ज़्यादा पसंद वीडियो नहीं है। आपने कहा जब वो जी। सही है, तो आपने खुद कह दिया सही है। जब सही चीज है तो एक सही चीज को अपनाने में क्या तुमको उजर है भाई? आपने जब खुद कबूल कर लिया कि फोन पे बात करना सही है। लेकिन ज़्यादा बेहतर वीडियो है, उसमें आपको क्या ज्यादा दिक्कत है ये बता दीजिए। ज्यादा कम की बात नहीं हुई, आपने कहा वो सही है। जब आपने उसको सही हाँ, मान लिया है तो एक चीज सही करने में आपको क्या दिक्कत है, जिस चीज पे हम दोनों का इत्तेफाक है? तो उससे बेहतर हमारे लिए एक वीडियो है, वीडियो नहीं, की आप वो जो है बुराई ना आपको करें। देखो, हमने हमने कहा कि फोन पे बात करो सही, आपने भी मान लिया हाँ फोन पे सही है, तो दोनों का जो इत्तेफाक लोग हुआ ना करते हैं, उस पे नहीं नहीं इत्तेफाक हुआ सुने, ना भाई। इस पे जब एक सुनिए चीज तो पे इत्तेफाक हो गया है तो वो चीज अपनाने में भलाई है, जो चीज में पूरा फरीकैन का इत्तेफाक हो जाए। उमर भाई, अब उमर उजर भाई मत कीजिए। हाँ देखिए, ठीक अगर है। अगर 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 आपको इंसानी डर करने है, वाली बात है, आपको कुछ डर लग अगर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? फोन पे बात करने में क्या डर है आपको? देखें उमर हाँ भाई, देखे। पहली बात तो ये है कि अगर आपका मकसद ये है
कि आपकी बात ऊंची हो जाए, मेरे नीचे हो जाए, और आप जीत जाए, मैं हार जाऊं, तो भाई मैं पहले ही कहता हूँ आप जीत गए, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, आप जीत गए, अच्छा, मुबारक मैं हो। जीत गया यानी ईद मिलादुन नबी गलत है, आपने ये मान लिया? नहीं जी, आपका जो मकसद नहीं, है, आपने आप कहा यही ना कि चाहते हैं ना। मैं जीत गया, तो यानी जो मेरे दलाइल भारी थे इसलिए मैं जीत गया। आपके दलाइल नहीं थे इसलिए अगर आप हार गए। आपने खुद मान लिया कि ईद मिलादुन नबी का जो मौजूद था उस पे आपने हार मान ली है, और उस पे कोई दलील नहीं अगर है। अगर मकसद आपका जीत हार है तो ठीक है जी, आप जीत मक- गए। लेकिन अगर ये- मकसद जो है वो दलाइल से बात को वाजे करना है और हक हाँ, बात जो है तक पहुंचना है, तो भाई हाँ। उसमें नहीं जीते आपको। अगर जीतने अच्छा, हारने के लिए आए हैं तो भाई जीत लीजिए, तो चलिए, तो और फोन अगर पर हक हम तक पहुंचना है तो। फोन पर हम बात करेंगे तो उस पे दलाइल नहीं आएंगे क्या? अब जो मैं इबारत लेकिन पढ़ूंगा आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप जो पढ़ेंगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, इससे क्या दलाल नहीं आएंगे? नहीं, इससे दलाइल आएंगे, लेकिन देखें वीडियो में क्या है, फिर यूट्यूब क्या? पे क्या है। देखो, सुन तो लीजिए ना, आपको बोलना है जितना बोल लीजिए, फिर अरे मेरी भी बोल यार, लीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने माना है कि आईडियो में भी बात कर सकते हैं, फोन पे भी सही है बात करना। आप कह रहे हैं कि दलाइल में भी बात करना है, तो दलाइल क्या फोन से नहीं होता? फोन में दलाइल पे नहीं पढ़ा जाता? कुरान हदीस फोन पे नहीं पढ़ी जाती? अच्छा, तो अब सुन तो लीजिए, मेरे मेरा मौके पे तो सुन लीजिए पूरा, अब बीच में ना कटा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब वीडियो में करेंगे तो चार लोग आपको देखेंगे, आपकी शक्ल देखेंगे, आपकी दाढ़ी देखेंगे, तो कहेंगे यार ये माशाल्लाह एक जिम्मेदार शख्सियत है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब पे हम लोग क्या है ना, एक टाइमर लगाएंगे, सारी ऑडियंस को दिख रहा होगा कि भाई ये टाइमर है, हजरत का टाइम 2 मिनट है और ये हजरत का टाइम 2 मिनट है। दोनों अपने अपने टाइम में बोल रहे हैं और इनकी अपनी पूरी बात आ रही है, इनकी अपनी पूरी बात आ रही है, बाद में वो महफूज भी हो जाएगी। तो मेरे नज़दीक ये बेहतर है। और बाकी जो आपने कहा था कि मैंने माना कि ऑडियो भी सही है, तो भाई जो लोग करते हो, मैंने कहा था जो लोग करते हैं, ये बरेलवी वाले हो, देवबंदी हो, जो भी हो, जो लोग ये ऑडियो में करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहता। लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई यूट्यूब पे किया जाए। अगर आप आते हैं तो बताइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, नहीं, कल आपने आइए, एक आज चीज आइए, बोली जब है, आइए। आपने एक चीज कही है कि आप इसलिए ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि लोग शक्ल देखें, दाढ़ी देखें, यानी आपका ये मकसद नहीं है कि हक वाजे हो, दलाइल से बात हो। आपने वो कहा कि दाढ़ी देखें, यानी तो अगर ऐसा है तो आपको तो बहुत मिल जाएंगे अच्छे अच्छे शक्ल वाले, आप उनको बैठाइए दलाइल से, अगर आपको नहीं बात समझना है। दूसरा आपने कहा कि टाइमर लगाएंगे। भाई टाइमर तो हम इस फोन पे भी कर सकते हैं ना, टाइम फिक्स है। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी टाइम बताएंगे, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? और ये आइडिया लाखों लोग भी सुनेंगे, आप यूट्यूब पे लगा देंगे, वो लाखों लोग सुनेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? इसमें ना कोई डर की बात है। दूसरी बात, आपने खुद कबूल किया है जब मैंने कहा है कि भाई जो बरेली हजरत फोन पे बात करते हैं तो वो सही नहीं करते, तो आपने कहा नहीं नहीं वो भी सही है, ठीक है? आपने खुद कहा कि वो भी सही है, ऐसा नहीं कहा, उसकी तरदीद की आपने। जब वो भी सही है और हम भी मानते हैं कि इसी पे बात करो फोन पर, तो हमारे आपके बाद इत्तेफाक हो गया, तो जो चीज का इत्तेफाक है उसको माना जाएगा, इख्तलाफ वाली चीज पे थोड़ी माना जाएगा, ठीक है? ये जी, शराइत में से है। हाँ, शराइत तय कर लेंगे टाइमर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पाबंद होंगे, आप भी मैं भी, आपके टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम पे आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है जी। हाँ, मैं मेरी बात को असल में आपने गलत समझा। मेरा ये है, वीडियो पे लोग दाढ़ी और टोपी देखेंगे तो है वो बहुत बेहतर होगा, सिर्फ ये मकसद नहीं था। बात यह है, देखिए, आप भी जो है वो मानेंगे इस चीज़ को कि भाई ऑडियो तो बहुत सारी करते हैं लोग। कोई क्या है, कोई क्या करने वाला काम है, कोई क्या कब करने वाला है, कोई जो है दाढ़ी वाला है, कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो सबकी ऑडियो की वो बात नहीं होती। लेकिन जब दो बादशाह लोग बैठ कर, एक हाफिज हो, कारी हो, आप आलिम हो, तो ये दोनों लोग जब जिम्मेदार बैठ कर वीडियो पर बात कर रहे हैं तो लोग देखेंगे भाई दोनों बादशाह हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, तो दोनों की बातों को लोग संजीदगी से लेंगे। वरना आज कितने ऐसे मुनाजिर साहब हैं फेसबुक के, व्हाट्सएप के, जो दिन में दसियों जो है ऑडियो करते हैं, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है, भाई कौन बोल रहा है क्या पता। ऐसे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है। ठीक है, ये बात है। भाई देखो भाई, इस तरह तो बहुत से, आप अपने आप को बाशरा बातिन में भी समझते हैं या जाहिर में भी समझते हैं? ये तो अल्लाह की बात है ना, अल्लाह के नज़दीक कौन मकबूल है, कौन बाशरा है, ये तो छोड़ दीजिए, आप जाहिर की बात कर रहे हैं। ना ना आपके ना ना नज़दीक ना। नहीं नहीं, आपने वही बात कही है, जाहिर। भाई बहुत सारे देखो, इस तरीके से जो होलिया अच्छा रहता है, और लेकिन बातिन उनका सब बहुत गंदा रहता है, सबको मालूम है, तो ये इस पे मत जाइए। ये मकसद है दलील पे बात करने का, ये मकसद नहीं है आप किसी को क्या दिखा दें क्या नहीं दिखा दें। दलाइल सामने वाले पे आना चाहिए, क्या दलील है।
तो आप जो हम आपसे बात करेंगे तो दलील से बात करेंगे, किताब के हवाले से बात करेंगे, अपनी बातें नहीं करेंगे। आवाम को क्या चाहिए, कैसा दिख रहा है वैसा नहीं चाहिए, आवाम को दलाइल चाहिए। कुरान हदीस से, सलफ से क्या दलाइल दे रहा है, वो दलाइल आवाम पे असर पड़ता है। आप बताइए, एक आदमी बहुत बातिन उसका बहुत गंदा है, जाहिर बहुत अच्छा है, तो क्या असर पड़ेगा? क्या आपने इल्म गैब जाना हुआ है? बातिन का अल्लाह जानता है कि बातिन किसका कितना सही है। तो वो छोड़ दीजिए, मुनाजरा जो है वो दलाइल से बात होती है, ठीक है। और उसूल मुनाजरा में बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, तो इस तरीके से मत वो करिए, क्योंकि आपके ही किताबों से मैं हवाले दे सकता हूँ, ठीक है, उसूल मुनाजरा से। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए कि ये ऐसा वैसा, ये तो हीलाबाजी है। आपको दलाइल से बात करना है तो फ़ोन से होगा, और फ़ोन से भी होता है, और अच्छे भी होगा। हम आपको दलाइल देंगे आपके व्हाट्सएप पे, और आप दे देना मेरे व्हाट्सएप पे जो आप पढ़ेंगे। तो आवाम को छोड़ देना, ये सारी बात तो आवाम पे छोड़ी जाती है ना भाई। आप हम फैसला नहीं करेंगे, दलाइल आ गया सामने, जो भी आइडिया या भी देखेगा वो खुद फैसला कर लेगा सही दलाइल किसके पास है। शायद आपको यही डर लगा हुआ होगा कि आपके पास दलाइल कितना नहीं है। लंबा, हाँ। कितनी देर तक बात करेंगे हजरत, मौका दें हमें। देखो, चलिए भाई, ठीक है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो आपने की जाहिर और बातिन की बात, भाई बातिन जो है ना वो आवाम नहीं देखती, आवाम जो है वो जाहिर ही देखती है। अब दो आदमी हैं जिन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ है और जनाब उनकी दाढ़ी भी है नहीं, और सर पे भी जो है उन्होंने टोपी भी नहीं लगाई है, और साथ ही साथ उन्होंने चांदी की चेन पहनी हुई गले में, और अंगूठी 4 पहनी हुई है। तो इस तरह के दो लोग अगर हिफ्जुल ईमान पर बात करेंगे तो उसे संजीदगी से कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। जो जो खुद जो है संजीदा है वो तो संजीदगी से नहीं लेगा इन दोनों की बातों को। लेकिन दो जो बादशाह लोग हैं, बज़ाहिर, क्योंकि ज़ाहिर ही अवाम देखती है ना, कोई अल्लाह ताला तो है नहीं अवाम की वो जो है बातिन देखेगी। हम अवाम के लिए कर रहे हैं तो अवाम ज़ाहिर देखती है। तो देखेंगे ये हाफिज जी बैठे हैं, ये कारी साहब बैठे हैं, इधर से ये साहब जो है वो आलिम साहब बैठे हैं। तो अब चलिए संजीदगी से सुना जाए, ठीक है जी। क्योंकि अगर अवाम बात कर रही है, लोग ये समझें अगर कि भाई ये अवाम बात कर रहे हैं, वो साहब गोश्त बेचने वाले बात कर रहे हैं, इधर मूंगफली बेचने वाले बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास दलील की कमी भी हो गई तो लोग ये कहेंगे यार चूंकि इनका काम मूंगफली बेचना था लिहाजा इनकी दलील कम हो गई, हमारा मामला अच्छा है। तो अगर दोनों बादशाह लोग सामने बैठ के बात करेंगे तो लोग ये समझेंगे हाँ भाई ये जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के लिए तैयार हूँ। आपको दिक्कत जो है इसमें वो बता दीजिए। माशाल्लाह, ये चीज़ आपने माना है कि कोई देवबंदी हजरात जो उलमाए देवबंद का मानने वाला हो वो भी बाशरा होता है, बातिन और जाहिर दोनों। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, आइडिया और सब सुनेंगे, अच्छा है। ये चीज़ आपने मान लिया, चलिए बहुत ठीक अच्छा है कि दोनों चीज़ें, दोनों को मान लिया कि वो भी बाशरा होते हैं, बातिन से भी और जाहिर से भी। और दूसरी बात, आपने एक चीज़ तौहीन की है इल्म की, ठीक है। है। अच्छा हम जब कह रहे अच्छा हैं कि अच्छा। दलील से बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि अवाम ऐसा है जो मूंगफली बेचने वाला है, जो फला बेचने वाला, क्या मूंगफली बेचने वाला आलिम नहीं होता? सहाबा कराम में बहुत सारे तिजारत करते थे लेकिन आलिम होते थे। ताबईन में बहुत से मुहद्दिसीन जो ताजिर होते थे, बहुत सारी चीज़ें बेचते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से फिर है कि वो पहले तिजारत करते थे। तुम इस तरह इल्म की तौहीन कर रहे हो। आदमी कोई चीज़ बेच करके भी इल्म हासिल करता है, बहुत बड़ा आलिम मुहद्दिस भी होता है, ठीक है। और आपको, आपने खुद बताया कि आप आलिम नहीं है, तो आपने खुद अवाम, अच्छा आप तो खुद अवाम में हो, आप आलिम नहीं हो। अच्छा। फिर आपने खुद नहीं, कबूल किया कि आप आलिम नहीं हो, और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि फला ऐसा बादशरा हो, ये चलो, कि आप बहुत बादशरा हैं, आप उसका सबूत कैसे देंगे? आपका अच्छा। क्या, हाँ बताइए, यूट्यूब पे आपकी तकरीर है लाइव, हम देख हाँ लेते है हैं सर्च अल्हम्दुलिल्लाह। करके। हाँ, देख ठीक है। लीजिएगा, कोई मसला हाँ, नहीं। ठीक है, आप बहुत बादशाह हैं और आप अल्लाह वाले भी हैं। खुद ही में तुम यहाँ, आप आलिम भी नहीं है, मेरा आपने खुद कबूल किया है? माशाल्लाह, मेरा कबूल कर लिया है, खुद आलिम नहीं है। और कैसे दलील देंगे जब आलिम भी नहीं है आप? आपको अरबी नहीं अच्छा आती, आप कोई शुरुआत नहीं जी। पढ़े हैं, हदीस की किताबें नहीं मालूम है, तफसीरात नहीं मालूम है, हैं? अच्छा उसूल फिका भी नहीं मालूम है, हजरत, फिका भी नहीं ये मालूम है, कैसे ये करेंगे? हाँ। ये जो तकरीर आप कर रहे हैं इससे परहेज हाँ। करें, मौजू की बात करें। अरे बहरहाल एक मौजूद चीज से ही अब कर मैं रहा बात हूँ, बिल्कुल आपने ही नहीं, खुद कहा, मौजूद से ही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं फला अब मैं मूंगफली बेचने वाला अब है। बोल रहा हूँ तो अरे मूंगफली बेचने वाला क्या आलिम क्या नहीं होगा? क्या रीजन है कि आप नहीं सुनना चाहते मेरी बात? अरे मैं तो सुन रहा हूँ, मेरी बात वो आप कट कर रहे हैं। मैं आपकी बात पूरी सुना, जब आप चुप हो गए तो मैं बोला। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो आप इतनी देर से, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा और बोल ले, हाँ, और बोल ले, बोलिए। देखो, खुद ही डिस्टर्ब करके आप खुद ही बोलते हैं और बोल ले। आपकी बात खत्म हो गई तो मैं अपनी बात कर रहा था, फिर मैंने आपने तो नहीं डिस्टर्ब कहा किया। ना,
खैर आपकी बातें तो और कर लीजिए, करिए। चलिए आप डिस्टर्ब कर लिए हैं तो उसमें क्या करने का, आपने चले, उसको। मैं कह रहा हूँ, हाँ, अब चुप हो जाए, फिर मैं बोल रहा हूँ। मैं मैं चुप कह हूँ रहा भाई, हूँ आप कि भाई क्यों पहली बौखला। बात, मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्यों अब बीच में मैं कर रहे हैं, चुप हूँ चुप भाई, हो आप बौखलाओ मत, अपने जारी रखो। हाँ ठीक। जाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो मेरी बात का आपने गलत मतलब लिया। मैंने सिर्फ मूंगफली और कच्चे की बात नहीं करी थी। मैंने ये कहा था ऐसा बंदा हो जिसने पैंट शर्ट पहना हो और साथ ही साथ उसके गले में चैन भी हो और उसके हाथ में अंगूठी तीन तीन हो। तो ऐसा कौन सा अल्लाह का वली होगा, ऐसा कौन सा अल्लाह वाला होगा जो इस तरह का करे। मुझे पता था कि आप इस तरह की जो है वो बीच की बातें इधर उधर करेंगे, इस वजह से मैंने साथ वो भी अटैच किया था। बहरहाल छोड़िए ये सारी चीज़ें। असल मकसद ये है, आप ये समझते हैं, मैं भी मानता हूँ जी, ठीक है जी, मैं आलिम नहीं हूँ और मैं जो है जनाब अरबी पढ़ आलिम की सकता हूँ, तारीफ क्या अल्लाह का है, शुक्र है। आलिम की तारीफ क्या है, आलिम की तारीफ क्या है। मेरी बात हो जाने दें, मैं नहीं, बीच में आलिम की कैसे करूँ। तारीफ क्या है? आपने सब कर दिया, मैं समझ गया। अब आलिम की तारीफ ना बताइए, जी आपने ना कह जी, दिया ना। आप आपने आवाम क्यों आम और क्यों नहीं आलिम की सुन बात रहे हैं। किया। आलिम की तारीफ क्या है। चले जी, मैं बता देता हूँ। भाई मैंने खुद कहा मेरे ताल्लुक से, भाई मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है जी। आलिम की आप तारीफ आलिम क्या की है। तारीफ, भाई आलिम की तारीफ आप मुझसे तब पूछते हैं जब मैं कहता कि मैं आलिम हूँ। बात यह है, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे। बात यह है आलिम कि की भाई मैं तारीफ खुद मैं पूछ मानता रहा हूँ। हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सामने आलिम होना चाहिए और ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, आम आदमी नहीं होना चाहिए, तो आलिम की तारीफ मुझे कर देना, तभी पता चलेगा ना फी आलिम कौन है। फी फी ज़माने ना जिसे इल्म सर्फ़ व नहव का इल्म हो, जो अपने जो है ज़रूरियात के मसाइल बगैर किसी के मदद के जो है किताब व सुन्नत से निकाल सकता हो, वो आलिम है, ठीक है जी। हाँ, किसी हाँ का मोहताज ना हो। मैं वो चलिए, नहीं हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो अच्छा मैं जी, तो लेकिन कर मेरी बात सकता हूँ, मुकम्मल हो जाने दें। मैं हाँ जी, माशाअल्लाह मैं कर सकता हूँ, तो आपने मैं, देखिए जनाब, आपने मुझे आलिम मान लिया है, तो मेरी आपको बात तो सुन कोई लें मेरे परहेज भाई, नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप चलिए। मेरी मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने दरस निज़ामी नहीं पढ़ी, इल्म सर्फ़ व नहव का मेरे पास इल्म नहीं है। अगर अरबी की जो है वो गैर अरबी किताबें मेरे सामने आएंगी तो मैं उसको पढ़ नहीं सकूँगा, तर्जुमा करना दूर की बात है, ठीक है जी। मैं आलिम नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि आप आलिम होंगे, ठीक है जी। तो भाई अब जो है बात यह है कि कोई गैर आलिम किसी आलिम से बात करे तो ये तो उसूल मुनाजरा के भी खिलाफ है। अगर आप आलिम हैं, ठीक है जी, आप अपनी जमात में आलिम हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, आप हमें टाइम दीजिए, मैं अपनी जमात का जो आलिम है उसे लेकर आता हूँ हिफ्ज़ुल ईमान पर बात करने के लिए। आप मेरे यूट्यूब की तशरीफ़ ले आइए और मैं उनको भी मदऊ कर लूँगा। अब जी फरमाइए। हाँ, आपने एक चीज साफ साफ कही कि आप आलिम नहीं है, जी ठीक है। जी सही है। हाँ, आपने एक चीज साफ साफ कही कि एक आप आलिम नहीं है, और जी मुझे भी आपने आलिम माना है, इसका इनकार मुझे तो नहीं कर मुझे सकते। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं है, उम्मीद है। हाँ, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की, इस उमर चीज भाई के मुझे लिए उम्मीद है। है यही कि आप आलिम होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, मैं आलिम होऊंगा, मतलब उम्मीद है, आप अभी माने नहीं है। उम्मीद है, नहीं क्यों मानूंगा मैं जब देखूंगा और आप दिखाएंगे, अपनी सनद दिखाएंगे और गैर अरबी किताबों को पढ़कर आप उसको समझाएंगे तो फिर होगा। अभी मैं क्या जानूँ आप आलिम है कि नहीं है, मैंने तो शक्ल भी आपकी देखी नहीं है, आप बात नहीं, शराबी हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता। आपने एक उसूल बताया है कि कोई आदमी बगैर किसी मदद के कुरान और हदीस से जो है मसाइल निकाल सके, आपने उसूल बता दिया। वो किताबों सुन्नत से कहाँ से हाँ निकालेगा हजरत, इल्म हाँ, सिर्फ होना का इल्म कहाँ से आएगा, उसके घर में आप आएगा। आप आपने कह दिया है कि वो चीज निकाल ले, तो वो जो चीज निकालेगा वो आलिम किताबों ही होगा। सुन्नत से, किताबों सुन्नत से मेरे भाई, बगैर किसी की किताब मदद और के सुन्नत, कैसे हाँ निकालोगे वही, अगर आपको नहीं आती तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं इल्म निकाल सिर्फ लूंगा। नौ का, और दूसरी सिर्फ बात, नौ का इल्म, आप सुने मेरे तो सुन ले, एक मेरे एक टाइम बात पे सुन ले। मत बोलिए। सिर्फ नौ का इल्म के बगैर आप कैसे निकालोगे जी, बता दो मुझे। जैसे आप मुझसे इल्म की आलिम की तारीफ करवा रहे थे ना, मैं पूछ रहा हूँ इल्म हाँ सिर्फ नौ के बगैर आप कैसे जो है वो निकालोगे मसाइल, बताइए जरा। हाँ, तो इल्म सर्फ न हो मुझे आता है ना। कैसे आता है, किसी सनद वाले से आपने हासिल किया होगा ना, कि घर पे आपको आ गया ख्वाब में। देखो, क्यों घर पे नहीं पढ़ सकता कोई। घर पे भी कोई सनद वाला ही आएगा ना बताने के लिए। अरे यार, घर पे ये क्या कोई बात हुई तालीम नहीं, ऐसा भाई, यार हंसी घर वाली पे भी बात है। कोई उस्ताद आपके, आएगा, अच्छा आपके, घर पे भी आप पढ़ाने वही आप आएगा, घर पे भी आपके, पढ़ाने वही आएगा जिसके पास इल्म सिर्फ नौ का होगा, वही तो हाँ, पढ़ाएगा आपको। तो वही तो कह रहा हूँ, होना चाहिए ना, पढ़ाई हाँ होना तो चाहिए, होगा चाहे तो भाई, घर पे हो चाहे जहाँ हो। आपके आला हजरत ने कहा, कहीं कौन भी से हो। मदरसे में पढ़ा था, कहीं नहीं पढ़ा था। नहीं जी, हम, हाँ नहीं, हाँ, कहीं नहीं लेकिन घर पढ़ा पे था। पढ़ा था उन्होंने, उनके घर घर पे में पढ़ा सनद था तो मौजूद थी, उनके माशाअल्लाह अब्बू जो है, माशाअल्लाह। उनके हाँ अब्बू तो, जो है वो आलिम थे, उनके दादा आलिम थे, सनद थी ना उनके पास भी। तो सनद नहीं थी, कौन सी सनद थी, दिखाएं कोई सनद हो। क्यों नहीं, उनके कोई उनके सनद उनके नहीं है। उनके वालिद मोहतरम, क्यों हाँ, नहीं, तो कोई उनके वालिद सनद नहीं है, मोहतरम। बस पढ़ा पढ़ा दिए थे, कोई सनद नहीं है। नहीं तो आपके वो आला हजरत ने खुद लिखा हुआ है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है।
उनका अब बताओ। उस्ताद मदरसे जाकर उन्होंने नहीं पढ़ा। नहीं, उन्होंने खुद उन्होंने कहा किसी मेरा कोई मदरसे में उस्ताद नहीं है। मैं दिखाऊं, मैं हवाला दूं क्या किताब का? हाँ तो आप जब हयात आएंगे ना आला यूट्यूब पे, दूसरी बात आप, सुने तो दूसरी बात आप सुने, देखो आपने खुद, मैं ये हाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपके पास है ना ये सिर्फ नौ का इल्म, आप निकाल सकते हो ना। हाँ, तो बस एक ठीक है, तारीफ हो गई। आ जाइए, मैं अपने हाँ, आलिम को और लेके आता हूँ। दूसरा आपने कहा कि आप आलिम गैर आलिम है, मैं आलिम हूँ, तो ये इसमें बात नहीं हो सकती। आपने खुद कबूल किया है, ठीक बेहतर है। यही है ना, बेहतर हाँ, यही है कि तो भाई आप जो किसी, आलिम है वो आलिम से हाँ, गुफ्तगू करे, जो आवाम है वो आवाम से गुफ्तगू करे। अच्छा, तो आपके तफसीर आप नईमी आलिम में है, तो ना आप मुफ्ती आलिम है, आप अहमद यार, यूट्यूब पे तशरीफ ले आइए, अपने आलिम को सुनिए ना लेके मेरी आता हूँ, बात, बताइए कब सुनिए आएंगे। ना। तफसीर नईमी नहीं, में इसका जवाब मुफ्ती तो अहमद दीजिए ना यार कि आप खान यूट्यूब नईमी पे ने, कब आएंगे, मैं अपने अरे आलिम को सुनिए लेके बात को, मेरे बात सुनिए, मेरे तो मेरे बताइए ना, टाइम पे इसका मत जवाब बोलिए। दीजिए ना, क्यों नहीं दे अब रहे, भाग रहे हो, अब इसका भाग जवाब रहे क्यों हो। नहीं दे रहे। मैं दे रहा हूँ, वही ना जवाब ना दे रहा हूँ। मुफ्ती अहमद जी यार बताइए। खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि मुनाजरा में फरीकैन का इल्म में बराबर होना जरूरी नहीं है। बड़ा आलिम हाँ मामूली सही, इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। तो ये कर आपने सकता है, ठीक अपने है। ही अकाबिर के खिलाफ बात कही है, दो बातें अपने अकाबिर के खिलाफ कही है आपने, ना जी, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने आपकी कहा ना कि समझने ये में, आपकी एक समझने में आलिम गलती जो है, है गैर आलिम से आपकी मुनाजरा समझ में नहीं कर गलती सकता। है, देखो, आपकी समझ ये में जो गलती है। सामीन आपने देखा, ये पलटी मार रहे हैं। इन्होंने खुद तो कहा है सामान्य कि अधिक, जो हाँ आलिम यूट्यूब हो, पर आइए, फिर आलिम सामान्य है, आएंगे ना। जो आप आलिम है, ये यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे ही जाएगा, ये आइडिया यूट्यूब पे ही जाएगी, और आप नहीं ठीक है। आओगे, आप नहीं आओगे ये तो आप यूट्यूब ही पे अपनी जाएगी। शक्ल बचाओगे, पर्दा है आपका, आप अच्छा, घर तो की औरतों की तरह आप खुद ही पर्दा करते हो, मत, क्या अच्छा दिक्कत है, वो, शक्ल क्यों नहीं लाते यूट्यूब पे। अच्छा ये बताओ, जो सामने ना आए वो पर्दा है, तो आपके आला हजरत को जब मुनाजरा का चैलेंज दिया गया था तो वो बाहर नहीं निकले थे, तो इसके मतलब वो जितनी औरतों भी की तरह आपकी बैठे हुए थे। कज़ाबियत है, जितना भी आपका झूठ है, आप आपने यूट्यूब पे तशरीफ नहीं, ले आए हैं, आपके एक एक मुद्दे पर खर्चा उड़ाया आप जाएगा। हवाले, आइए, आप किताब ले ले, हवाले देता हूँ, आप किताब आप मांगे, किताब यूट्यूब पे लेकर आप आए, किताब मांगे, यूट्यूब पे लेकर आए, इंशाल्लाह मैं जवाब दिया आपको जाएगा। बोलो किताब भी भेज देता हूँ। आप आओगे जब ये बता दो। अरे यार, आप बात जब क्यों आने नहीं कर वाले रहे हो? हो, आप फोन पे कब बात कर रहे हो? ऐसा बात करो फोन, देखो अगर ऐसा अगर बात आप करो, में ये अगर देखो, आप में दम है, अगर ये आप में देखो, दम है, आपको जी में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकता हूँ बात माशाअल्लाह, करने के लिए, मैं माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह, ये ये माशाअल्लाह, ये आपने मान लिया कि आपके पास दम नहीं है मुझसे मुनाजरा करने का फोन पर। ये आपने अभी खुद कबूल किया यूट्यूब कि आप नहीं नहीं, छुपा रहे हो, इसका ये मतलब है। अच्छा, दलाल, तुम्हारे शक्ल में धार है, तो क्या मेरा रिश्ता कहीं कराना है क्या? आप मेरी शक्ल देख रहे हो, हैं? बताइए। इनको खुद पता है कि इनके पास दम नहीं है बात करने का, उमर भाई, इसलिए ये डर रहे हैं बेचारे। मुश्ताक अली साहब नाम है इनका। हाँ, सुन ले मेरी सुनिए ना, बात। मेरे टाइम पे आप क्यों में बोल रहे हैं? आप में खौफ किस चीज का है, आप में खौफ किस चीज का है कि आप आगे यूट्यूब पे जलील होंगे, लोग आपकी शक्ल पहचान लेंगे, चार जूते मारेंगे, इसलिए यूट्यूब पे नहीं आ रहे। माशाल्लाह, ये आप मान गए कि आप ये मान रहे हो कि फोन पर बात करने में आप जलील हो गए, आप डर रहे हैं, ये बात आप खुद मान रहे हैं। में लोग आपकी नहीं, शक्ल पहचान नहीं ये पाएंगे, खुद मान ला रहे हो। चार लोग ये जूते मारने वाले हैं मुनाजरे के बाद। शकल से क्या मतलब है? दलील से बात होती है कि शकल पे होती है? चाहता हूँ कि आप जो है यूट्यूब पे आए, शकल लोग से शक्ल देखें। नहीं, आप डर, अच्छा जितने दलील मतलब ये है, मतलब ये पता चल गया बरेलीवे को तुमने जलील कर दिया, उलमाए देवबंद को तुमने खुद माना कि बादशाह, लेकिन देवबंदी जो है वो अपने ये देखो, ये खुद बेचारा। असल में मुनाजरा करने अच्छा, की दम नहीं होती, तो तुम, अच्छा, सामने तो तुम अपनी यूट्यूब पर, इनके घर की औरतें तो पर्दा नहीं करती, लेकिन इनके घर के मर्द बड़े पक्के पर्दे वाले होते हैं। ये बदतमीजी पे आ गए, बस देखो, ये बदतमीजी पे आ गए। कितना करते हैं उसके कितना पर्दा अगर अपनी औरतों हाँ, को तो तुम्हारे आला पर्दा ही करते थे, जो मुनाजरा का चैलेंज देने के बाद ही बाहर नहीं आया, वो पर्दा ही नसीब था। झूठ है ना, ये जितना भी झूठ है, ये सामने वालों को तो तुम्हारी किताब में लिखा है, ये तुम्हारी किताब से, तुम्हारी किताब से, बोलो तुम्हारी किताब से, हवाले मांग लो, हवाले मांगो, हवाले मांगो, हवाले क्यों नहीं मांगते? डर क्यों रहे? ठीक है ना, हवाला मांगो। अब अपने आप को दिखाओ कि मैं ऐसा जाहिल, मैं ऐसा जलील, फिर आप दलील के अल्फाज तुम्हारे आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल को कहा है, ठीक है? यही दलील के अल्फाज तुम्हारे आला हजरत ने अल्लाह के रसूल के लिए कहा है। यही तुम्हारी आदत है, मुजद्दिद के जो रहे हो, क्या चीज पर्दा करती हैं यार, जितने पक्के तुम पर्दे वाले हो उतना उनको भी बना दो। अच्छा, तुम तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे? तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे? नहीं, पर्दा करते थे, पर्दा नसीम थे। नहीं, पर्दा नसीम थे तुम्हारे। क्या बोल रहे? तुमने कहा ना तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे, पर्दा नसीम थे, तुम्हारे उसूल से तुमने खुद कबूल किया।
कि तुम्हारे मुजद्दिद को जब मुनाजरा के लिए बुलाया गया था तो घर में ही छुपे थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे, न चैलेंज कबूल किए, तो वो पर्दा नशीन थे। उनके घर में कोई गैर मर्द भी चला जाता था तो कहते थे अरे आप, ये तो आपकी बांदियां हैं, आप क्यों इतना शर्मा रहे हो। वो बंदा घर में घुस के भी शर्मा रहा है, लेकिन आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपकी बांदियां हैं, आप शर्मा क्यों रहे हो। तो ये हाल है आपके मुजद्दिद साहब के अपने घर की हालात का। अब बोलते हो कि कितना पर्दा नशीन है, जो उनके घर में घुस जाते थे दूसरे लोग। बोलो तो इसका भी आवाज। देखो कितना मुझे हिम्मत के बिना चले तुम्हारी बकवास। देखो बकवास है, इनके किताब में हयात आला हज़रत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी ने खुद लिखा है। हयात आला हज़रत जफरुद्दीन बिहारी जो इनके आला हज़रत के खास मुरीद और खास शागिर्द थे, और ये कह रहा है कि ये बकवास है। यानी जफरुद्दीन बिहारी की जो उसने बातें लिखी हैं वो बकवास है, माशाल्लाह। बरेली अकाबिर जो बकवास करते थे इन्होंने मान लिया। अच्छा देखिए जी, आप जब बोले मुझ में तहम्मुल था, मैंने सुना, लेकिन तुम में इतनी औकात नहीं तुम्हारी, तुम मेरी बात सुन सकते। तभी तो डिस्टर्ब तुम कर रहे हो, मैं हवाले पेश कर रहा हूँ, तुम उसमें बीच में मुदाखिलत कर रहे हो। तभी तुम्हारे पास औकात नहीं। कहाँ सुना मुदाखिलत कर रहे हैं बीच में? जितनी देर तक मैंने सुना उतनी देर सुन लो। मुदाखिलत कर रहे हैं बार बार। जितनी देर मैंने सुना उतनी देर सुन लो। मैं जो कह रहा हूँ ठीक है जी, बहरहाल जो भी मसला हो, आप अगर मर्द हैं यूट्यूब पे आने में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए, और यूट्यूब पे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। अब इन्होंने कहा कि मर्द हैं तो यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। खामोश रहो। तो भाई जितने बरेलवी यूट्यूब पे नहीं आते, फोन पे बात कर रहे हैं, वो सब नामर्द इनके कह रहे हैं। सब देख लीजिए, सबको ये नामर्द कर रहे हैं क्योंकि हमारे, हाँ अब सबको नामर्द कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इख्तिलाफी मसला है। हमारे बरेलवी उलमा जो रज़वी हैं वो इसके नाजायज होने के कायल है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो इत्तेफाकी है। क्या नाजायज होके कायल है? किस चीज में नाजायज होके कायल है? वीडियो में जो है बयान करने में, वीडियोग्राफी के नाजायज होने के कायल है। तुम्हारे यहाँ इत्तेफाकी मसले, तुम्हारे यहाँ जो बंद के तुम्हारे हैं वो आते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? एक मिनट, रजवी लोग हैं वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने में नाजायज है। ये देखो जनाब, अभी सुनो, ये खुद कह रहे हैं। अरे देखो अब बड़बड़ा रहे हैं, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात जनाब, ये देखो इसने खुद मान लिया है कि इसके जो बरेलवी हजरात हैं ये नाजायज बोलते हैं, तो ये नाजायज काम के लिए ये फोर्स कर रहा है। अब सोचो, ये नाजायज काम के लिए खुद नाजायज कर रहे हैं, और ये नाजायज है। हमारे बहुत सारे जो है उलमा वो इसके जवाब के कायल हैं, और बहुत सारी एक जमात थोड़ी जो इसके जवाब। तुमने कहा रज़वी हजरात जो है वो नाजायज की मसला है, देखो ये कहते हो, फिर क्यों वीडियो से बच रहे हो? बदतमीजी कर रहा है, देखो ये बदतमीजी पे उतर आया। ठीक है, ये खुद कह रहा है बंदा कि रज़वी हजरात इसके नाजायज कह रहे हैं। इस जाहिल आदमी को इतना नहीं पता कि अपनी जमात को फतवा बता सके, उस जाहिल आदमी को ये नहीं पता कि ये वीडियोग्राफी जायज है नाजायज। ये इसने बेचारे ने खुद कबूल कर लिया कि ये नाजायज वीडियोग्राफी। पागल हो गया, ये पागल हो गया। कहाँ से करोगे? ये पागल हो गया। धर्म में जो है ये वीडियोग्राफी जायज है कि नाजायज है? अब ये बंदा खुद कह रहा है कि ये नाजायज है, और ये नाजायज काम के लिए फोर्स कर रहा है। ये बरेली में नाजायज है, इसने खुद कहा। रज़वी हजरात ने खुद कहा, रज़वी हजरात ने खुद कहा कि ये नाजायज है। ठीक है, आवाम को पता है कि हमारे ये खुद कह रहा है कि रज़वी हजरात ने कहा कि ये नाजायज है, लेकिन ये बरेली, देखो बरेली धर्म में वीडियो पे आना